हेलो दोस्त, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग क्या मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे रहे होंगे। लगे रहिए, देखिए पढ़ाई करना जरूरी है क्योंकि भाई सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए रे, हम लोग बात कर रहे थे, हिंदी प्रैक्टिस सेट चल रही थी। देखिए 6 की बात कर, आज प्रैक्टिस सेट 7 है। क्या प्रैक्टिस सेट 7 है? तो बताएं, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्त देरी न करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। देखिए प्रैक्टिस सेट क्या है? प्रैक्टिस सेट 7। हम लोग 6 बात कर चुके थे, 8 डियर हम लोग बात करेंगे क्या 7 की। तो देखते हैं 7 का आज पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम शब्द सुमिलित नहीं? मतलब बताना है कि कौन सा शब्द जो सही सुमिलित नहीं। बताएं दोस्त, देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्ति का समाज, मंथर का क्षिप्र, सृष्टि का दृष्टि और सारथी का रथी। तो बताना है दोस्त, इनमें से कौन सा विलोम सही सुमिलित नहीं है। देखिए बात करते हैं हम लोग, व्यक्ति का क्या होता है? व्यक्ति का समाज सही है, मंथर का क्षिप्र सही है दोस्त, सृष्टि का गलत है। सृष्टि का दोस्त क्या होता है? सृष्टि का क्या दृष्टि नहीं होता, बल्कि इसका सृष्टि क्या होता है? प्रलय होता है। क्या दोस्त? प्रलय होता है। क्या? प्रलय। और लेकिन हम लोग दृष्टि की बात करें, क्या दृष्टि की बात करें, क्या दोस्त? दृष्टि की बात करें, इसका अदृष्टि होता है। क्या? अदृष्टि। दृष्टि। देखिए उसके बाद क्या सारथी? क्या दोस्त? सारथी क्या होता है? रथी होता है। तो सारथी क्या? रथी होता है। कहने का मतलब यह कि ऑप्शन आपका क्या है? सी गलत है। तो सृष्टि क्या होता है? प्रलय होता है। देखिए दोस्त बताएं, एक क्वेश्चन मिलेगा लेकिन उसमें कम से कम आपको 4 सीखने को मिले, मतलब 4 आंसर तैयार होंगे। तो आप लोग याद कर लिए, व्यक्ति क्या होता है? समाज होता है, मंथर का क्षिप्र होता है, सृष्टि का दृष्टि नहीं बल्कि दोस्त क्या होता है? प्रलय होता है, और सारथी क्या होता है? रथी होता है। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लेते रहें। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब इसमें से क्या है? 3 वाक्य अशुद्ध है और एक क्या है दोस्त? शुद्ध है। बताना है कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? लिखा है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है। सेकंड की बात करते, बी की बात कर, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है। सी की बात कर, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि है। और डी की बात, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि है। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए अब किसी भी व्यक्ति के, देखिए विलक्षण मीन्स होता क्या है? विलक्षण मीन्स होता है प्रतिभाशाली। क्या दोस्त? प्रतिभा होता है। क्या होता है? प्रतिभा होता है। क्या होता है? प्रतिभा होता है। तब दोस्त आप लोग ये बताएं, जब आइंस्टीन के पास कैसी बुद्धि थी? क्या थी? विलक्षण बुद्धि थी। उनके पास विचित्र कोई होता नहीं भाई, विचित्र कोई चीज होती है ना। तो और देखिए लौकिक और अलौकिक होता है, और दैवी क्या शक्ति? उनके पास कोई दैवी थोड़ी थी कि दैवी शक्ति थी। तो ऑप्शन आपका क्या इसमें? ए है। आइंस्टीन के पास विलक्षण, विलक्षण इक्वल टू क्या होता है दोस्त? जिसको हम लोग क्या होता है? प्रतिभा, मतलब प्रतिभा सारी कैसी थी? बुद्धि थी। तो ऑप्शन इसमें ए आपका क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बात है? देखिए दोस्त थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, ऊँटों का जा रहा वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध शब्द कीजिए। कहने का मतलब है ऊँट, मतलब आपका ऊँट के समूह को क्या कहते हैं? क्या दोस्त? ऊँट के समूह क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कारवां, बी की बात करें जत्था, सी की बात करते काफिला, और डी की बात करते क्या है दोस्त? बेड़ा है। क्या है? बेड़ा है। तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दोस्त अब एक एक की बात करते हैं। क्या कारवां किसे कहते हैं? देखिए कारवां जो होता है वाहनों का या व्यक्तियों का यात्रा पर जाना, मतलब कहने का मतलब ये दोस्त वाहनों का जो समूह होता है या व्यक्ति कहीं जाते उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं। क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं। जत्था क्या होता है? एक समुदाय। क्या? एक समुदाय, एक समुदाय मतलब क्या हो दोस्त? एक समुदाय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं समुदाय। एक समुदाय के व्यक्ति के समूह क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? जत्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जत्था कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, काफिला क्या होता है दोस्त? काफिला क्या होता है? ऊँटों के समूह क्या कहते हैं? काफिला कहते हैं। ऊँटों के समूह को, ऊँटों के समूह, ऊँट के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? ऊँट के समूहों को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? काफिला कहते हैं। बेड़ा की बात करें दोस्त, बेड़ा की बात करते हैं। देखिए जहाजों या क्या, या जलयानों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं?
समूह क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेड़ा कहते हैं। तो पूछा है ऊंट के समूह हम लोग क्या है दोस्त कहते हैं, ऊंट के समूह क्या कहते हैं, तो ऊंट के समूह क्या कहते हैं, काफिला। तो कह रहे मतलब ऑप्शन आपका क्या है, सी है। क्या ऑप्शन आपका सी सही है। तो दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लेते रहेंगे। क्या थोड़ा सा कागज दो और समझ लीजिए, समूह जानना ही चाहते दोस्त आप लोग याद रखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों क्या होता है दोस्त, बच्चों क्या होती है, टोली होती, क्या होती है, टोली होती, क्या दोस्त, टोली होती है। बच्चों क्या होती है, टोली है। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, इसी तरह क्या होता है, बच्चों क्या होती है, टोली होती है। लेकिन कदे लकड़ी का क्या होता है दोस्त, गट्ठर होता है। लकड़ी क्या होता है, गट्ठर होता है। क्या होता है, गट्ठर होता है। इसी तरह कुछ और हम लोग बात करते हैं, क्या धागों क्या होता है, देखिए धागों का क्या होता है डियर, धागों का क्या होता है, लच्छी होता है। क्या होता है, लच्छी होता है। धागों के समूह क्या कहते हैं, लच्छी कहते हैं। क्या धागों के समूह क्या कहते हैं, लच्छी कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कुछ शब्द के, क्या अब समझते हैं। देखिए उसके बाद दोस्त हम लोग बात करते हैं, क्या समझते हैं। देखिए उसके बाद कुछ शब्द और बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों के समूह टोली कहते हैं, लकड़ी के समूह गट्ठर कहते हैं, धागों के समूह क्या कहते हैं, लच्छी कहते हैं। क्या लच्छी कहते हैं। पशुओं के समूह क्या कहते हैं, पशुओं के समूह को पशुओं के समूह क्या कहते हैं, पशुओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्त, बताएं आप लोग, झुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। क्या झुंड कहते हैं, झुंड कहते हैं। लेकिन आप यही बता दें, आप प्रतिनिधियों के समूह को या भक्तों के समूह को, भक्तों के समूह, भक्त के समूह क्या कहते हैं, भक्त के समूह के हम लोग क्या कहते हैं, मंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडली कहते हैं। तो दोस्त ये सब आप लोग क्या याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब समूहवाचक पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किया जाता है, तो आप लोग इसको IMP कर लेंगे, क्योंकि कहीं मिलेगा तो जान जाइए कि आप लोग ताकि गलत ना हो। तो डियर आप लोग इस इंसान लेते रहें। देखिए अब यही बात है ना, एक क्वेश्चन में कम से कम हम लोग क्या 5-6 सीखने को मिल रहा है, तो बताएं डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। कहने का मतलब है कि 3 हमारे क्या है, शुद्ध है और एक क्या है, अशुद्ध है। बात करते हैं, देखिए दोस्त बताएं। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। बी की बात करते हैं, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। सी की बात के उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। डी की बात है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताएं। देखिए उसने अपने प्राण की, क्या देखिए प्राण का देखिए तो कभी प्राणों नहीं होता, आपको बताएं कुछ वर्ड शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, सही है। राम सीता लक्ष्मण वन को गए, ये बताओ वन को गए कि वन गए, वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और क्या देखिए दोस्त, हमको लगता है इसको आप लोग शुद्ध कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। देखिए दोस्त इसको आप लोग कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है। क्या बताना है, शुद्ध बताना है। थोड़ा सा आप लोग इसको क्या कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, ताकि आप लोग तभी क्या दोस्त इसको शुद्ध कर लीजिए। चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या, इसको क्या शुद्ध है कहने मतलब, देखिए उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तो थी की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्त, ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। नेक्स्ट की बात, राम सीता लक्ष्मण वन को गए। देखिए वन को गए कि वन को गए थे, तो वन को गए थे तो क्या है, ए भी क्या है, गलत है। सी की बात करते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये बता उनके आंखों से आंसू निकल आए कि निकल पड़े, तो क्या उनके आंखों से आंसू निकल आए। तो डियर नेक्स्ट की बात के, आपकी महत्ता से सभी लोग क्या परिचित है, महत्ता मतलब महत्व, तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका डी क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट की क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मीनाक्षी का पर्याय है, क्या दोस्त, मीनाक्षी का पर्याय। पहला ऑप्शन दुर्गा, बी की बात कर लक्ष्मी, सी ए बी दोनों, डी की बात कर सुंदरी। बताएं दोस्त इसमें कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए थोड़ा सा दुर्गा की बात करें। देखिए दुर्गा क्या होता है दोस्त, दुर्गा पर्यायवाची की बात करें क्या होता है, कुमारी होता है, कल्याणी होता है, कल्याणी होता है, कामाक्षी होता है, क्या कामाक्षी होता है, मीनाक्षी होता है, क्या मीनाक्षी होता है। उसके बाद क्या, कुमारी, कल्याणी, मीनाक्षी। उसके बाद क्या, दुर्गा होता है। उसके बाद चांडी होता है, क्या चंडी, चंडी होता है, क्या दोस्त चंडी होता है। लक्ष्मी की बात करें क्या दोस्त, लक्ष्मी की बात करें क्या होता है, पद्मा होता है, श्री होता है, भार्गवी होता है, क्या भार्गवी होता है, पद्मा होता है, श्री होता है, भार्गवी होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या, उसके बाद इसका क्या दोस्त, ए और बी। उसके बाद क्या, ए और बी। और नेक्स्ट की बात करते हैं क्या, नेक्स्ट की बात करते हैं मीनाक्षी, क्या दोस्त मीनाक्षी। अब देखिए थोड़ा सुंदरी की बात करते हैं। सुंदरी क्या होता है, देवबाला होता है, अप्सरा होता है, अप्सरा होता है, दिव्यांगना होता है, दिव्यांगना होता है, सूरबाला होता है, देवबाला होता है, दिव्यांगना होता है, और मीनाक्षी होता है, क्या दोस्त मीनाक्षी होता है, क्या मीनाक्षी, मतलब जिनकी आंखें सुंदर मीन की तरह अच्छी हो। तो कहने बताओ दोस्त इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ऐसे दो करना चाहिए, इसको आप लोग बी ना करके क्या कर देंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे दोस्त। इसको आप लोग क्या थोड़ा सा इसको क्या, इसको आप लोग सी बना लीजिए, क्या इसको सी कर दीजिए, मतलब यहाँ क्या कर लेना है आपको, सी कर देना है, सी। चलिए दोस्त अब थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद क्या, तो कहने मतलब उसके बाद इसमें क्या करना, ए और सी। तो कहने मतलब क्या है, इसको डी करना चाहिए, इसको डी करिए क्योंकि डी वाला है ना, डी। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है। आप दो स्क्रीनशॉट लेते रहे। देखिए इससे आपका क्या, देखिए आप लोग लिखा करें, लिखने से क्या पर्याय याद होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनार्दन किसका पर्याय है, बताएं दोस्त। पहला ऑप्शन है कृष्णा, क्या सॉरी कृष्ण है, क्या है कृष्ण है। बी के बाद विष्णु है, कामदेव है और इंद्र है, क्या दोस्त इंद्र है, क्या है इंद्र है, क्या है इंद्र है। क्या है इंद्र है, कृष्ण और क्या इंद्र है। चलिए बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए कृष्ण का देखिए दोस्त, बताएं कृष्ण का क्या होता है। कृष्ण की बात करते हैं दोस्त, क्या इनका पर्याय की बात करते क्या होता है, माधव होता है, गिरधर होता है, गिरधर होता है, क्या होता है गिरधर होता है, माधव होता है, गिरधर होता है, कृष्ण होता है। उसके बाद देखिए विष्णु की बात करते क्या, विष्णु की बात करते हैं जनार्दन, जनार्दन होता है। उसके बाद नारायण होता है, क्या नारायण होता है, मुकुंद होता है, क्या दोस्त मुकुंद होता है, क्या मुकुंद होता है। उसी तरह पीताम्बर होता है, क्या पीताम्बर होता है, क्या पीताम्बर होता है। उसके बाद देखिए दोस्त कामदेव की बात करते हैं, क्या कामदेव की बात करते हैं, मदन होता है, क्या मदन होता है, मनसिज होता है, मीन केतु होता है, मंथ होता है, मंथ, मकर ध्वज लिख दीजिए, मकर ध्वज होता है, पंचसर होता है, पंचसर होता है, क्या पंचसर होता है। उसके बाद और बात करते हैं दोस्त, रतिपति होता है, रतिनाथ होता है, रितेश होता है, क्या रितेश होता है, क्या कुसुम सर होता है, कुसुम सर होता है, क्या कुसुम सर होता है। अब इंद्र की बात करें दोस्त, क्या इंद्र की बात करते हैं हम लोग, क्या इंद्र की बात करते हैं। इसका क्या होता है, देखिए इसका क्या माधव होता है, क्या माधव होता है, सॉरी
मधवा, सॉरी मधवा होता है, कौशिक होता है, क्या कौशिक होता है, उसके बाद क्या होता है सचपत होता है, सचपत होता है, अमरपति होता है, उसके बाद देवराज होता है, सुरेश होता है, सुरेश होता है, सुरेंद्र होता है, क्या सुरेंद्र होता है, क्या दोस्त सुरेंद्र होता है। ये सब क्या है इंद्र के पर्याय हैं। तो पूछा है जनार्दन किसकी पर्यायवाची है, क्या दोस्त जनार्दन किसकी पर्यायवाची है, तो आपको जनार्दन बता देना किसकी पर्यायवाची है। तो दोस्त जनार्दन किसकी पर्यायवाची है, विष्णु की। क्या है ऑप्शन तब आपका क्या है बी सही। तो आप लोग देखिए इसका स्क्रीनशॉट यही सब रहेंगे, कहाँ से आखिर पूछेगा भाई, तो आप लोग इनको हल्के में ना लेंगे क्योंकि इन शब्द को जितनी बार लिखेंगे उतना आसान याद हो, तो आप लोग लिखा करें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है, मतलब आपको बताना कौन सा शब्द क्या दोस्त शुद्ध है। तो देखते हैं बताएं, सुषुप्ति है, ज्योत्सना है, उज्ज्वल है, कवित्री है। देखिए तो दोस्त सुषुप्त की बात करें, सुषुप्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है देखिए सुषुप्ति होता है, क्या सुषुप्त होता है। नेक्स्ट की बात करें ज्योत्सना, दोस्त ज्योत्सना ऐसे नहीं होता है, ज्योत्सना होता है, क्या ज्योत्सना होता है। नेक्स्ट की बात करें दोस्त उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल होता है। उसके बाद क्या है कवित्री कैसे लिखा जाता है दोस्त, कवित्री क्या लिखते हैं कौ प्लस क्या लिखा जाता है इत्री लिखा जाता है, क्या कौ प्लस इत्री। तो देखिए दोस्त समझते हैं, तो इसका मतलब क्या है सुषुप्ति गलत है, ज्योत्सना भी क्या गलत है, उज्ज्वल क्या है सही है दोस्त, उज्ज्वल क्या है सही है, कवित्री क्या है गलत है। कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या है सी सही है, क्या सी सही। ये सब शब्द खूब पूछे जाते हैं, सुषुप्ति होता है, ज्योत्सना होता है, उज्ज्वल होता है, कवित्री होता है। तो डियर इन सब शब्दों को हल्के में ना लें क्योंकि यही रिपीट है। देखिए जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं से पूछे गए या पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन सब को हल्के में ना लें, आप लोग हमेशा स्क्रीनशॉट लेते हैं और लिखते रहा करिए, और लिखने से क्या होता है दोस्त याद होता है। चलिए क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन 8 देखिए लिखा क्या है, थाली का बैगन का क्या है, मतलब थाली का बैगन होना। तो देखिए पहला है सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना, चौड़ा। देखिए दोस्त आपको बता दें, आप लोग ना देखो, देखिए आप लोग कभी जब थाली में बैगन को धोइए, आप लोग थाली में कभी भी बैगन को क्या करिए बैगन को धोइए, तो जब धोने से देखिए बैगन क्या होता है भैया, हमेशा देखिए आलू जो होता है नीचे बैठ जाता है, लेकिन बैगन देखिए कहीं उधर भागता है कहीं इधर भागता है, हमेशा वो क्या ऊपर से क्या तैरता रहता है। तो भाई जब कोई चीज तैरेगा तो उसका क्या होगा, कोई सिद्धांत नहीं होगा। तो थाली का बैगन होने का मतलब क्या है, सिद्धांतहीन व्यक्ति, मतलब ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए सही। आप लोग ऐसे याद, क्योंकि भाई बैगन क्या होता है इधर उधर क्या भागते रहते हैं, क्योंकि भाई तैरता रहता है, जब तैरता रहता है इसका मतलब क्या है सिद्धांतहीन, जिसका कोई सिद्धांत ना हो। तो ऑप्शन क्या है आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, चूहे के चाम में नगाड़े नहीं मढ़े जाते। देखिए दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, कह रहे हैं चूहे, देखिए चूहे के चाम में नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं का अर्थ है, तो बताना है कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना। डी की बात करें सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, तो बताएं दोस्त कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए थोड़ा समझते हैं, देखिए कह रहे हैं चूहे, कहने मतलब चूहे काम, देखिए चूहे के चाम से नगाड़े नहीं, कहने का मतलब एक दोस्त चूहे मतलब चूहा क्या होता है छोटा होता है भाई, चूहा क्या होता है छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है। तो भाई अब उसको बड़ा बनाना है, तो बताओ चूहे के चाम से आप लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्त कंजूसी करना कोई बातें नहीं है, सीमित साधनों से काम चलाना नहीं, छोटे होकर बड़ा काम करना नहीं दोस्त, मतलब सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, मतलब सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है डी सही है, ऑप्शन डी क्या है दोस्त सही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मृगनयनी में कौन सा समास है, क्या मृगनयनी। देखिए दोस्त आपको समास डेली बता दें, आप लोग समास ना देखे हो तो मैं यूट्यूब पर समास की पूरी क्लासेज पढ़ी हुई है, तो समास में पूछ रहा है मृगनयनी में कौन सा समास है। देखिए अव्ययी भाव, देखिए अव्ययी भाव में क्या होता है पहला पद क्या अव्यय होता है, तो भाई अव्यय तो है नहीं। देखिए तत्पुरुष क्या होता है किसी कारक का क्या प्रयोग किया जाता है, मतलब लोप होता है। बहुब्रीहि क्या होता है एक विशेष अर्थ होता है दोस्त, तो
क्या होता है, कर्मधारय। देखिए कर्मधारय होता क्या है, जो बच्चे नहीं समझ पाते, क्या होता है दोस्त, विशेषण और क्या होता है, विशेष होता है। मायने मतलब कहने का मतलब एक विशेषण और विशेष, विशेषण, अब विशेष मतलब ना समझ पाए आप लोग, संज्ञा जानते हैं, विशेषण इक्वल टू क्या होता है दोस्त, संज्ञा होता है। कहने मतलब जिस वाक्य में क्या एक विशेषण और दूसरा क्या हो, विशेष हो, उसे हम लोग क्या, कर्मधारय करें। अब बताओ मृग नयन, कहने मतलब आपका नयन कैसे, मृग के समान सुंदर है, तो मृग नयनी, तो ऑप्शन आपका क्या है दोस्त, ऑप्शन आपका सी क्या है, सही है। समझ आया, आशा कर समझ आप लोग इसको लिखना चाहिए। देखिए विशेषण प्लस क्या होता है, विशेषण और क्या हो आपका, विशेष हो, विशेष इक्वल टू क्या, संगत। कहने मतलब जिसमें क्या विशेषण हो प्लस क्या हो, विशेष हो, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो दोस्त आप लोग इस साल लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए बहुब्रीहि की बात करते हैं ना, आप समझ पाए तो उनका एक विशेष होता है, क्या विशेष, कहने मतलब जितने भी पर्याय होते क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, और अधिकतर ये क्या होते हैं, गाढ़ मतलब ईश्वर के, जितने भी ईश्वर से क्या होते हैं, ईश्वर क्या होते हैं पर्याय। जैसे आपको पीताम्बर कह दे, क्या पीताम्बर कह दे, नीलकंठ कह दे, त्रिलोचन कर दे, तो क्या होता है दोस्त, जितने भी पर्याय मतलब होते हैं सब क्या होते हैं, बहुब्रीहि के उदाहरण होते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है दोस्त, तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे कहते हैं जेब का, देखिए ना समझ पाए आप लोग, जेब का, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, रसोई घर, रसोइया के लिए घर, मतलब जहां कारक का लोप हो वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास। अव्ययी में क्या होता है दोस्त, अव्ययी की बात करें आप लोग कुछ शब्द ऐसे लिख लेंगे ना, समझ आ क्या हो, देखिए थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहे हैं। देखिए आ हो, आ, आनु, उप, उप, बे, भर, ये सब शब्द कहीं भी किसी भी शब्द के रूप में मतलब पहले मतलब उपसर्ग के रूप में जुड़े दोस्तों हमारे क्या होते हैं, अव्ययभाव समास, क्या होते हैं, अव्ययभाव समास होते हैं। तो आप लोग 3 साल लेते रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए शांत स्वर में शामिल नहीं है। देखिए बताए ना आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। अब बताएं दोस्त, शांत स्वर हमको लग रहा है तो आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए पूछा है शांत स्वर में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है आ, फिर बी की बात करते हैं आ, फिर सी की बात करते हैं ए, और डी की बात करते हैं क्या दोस्त, ओ। तो बताएं शांत स्वर नहीं है। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ। देखिए आपको बात करें दोस्त स्वर, स्वर के भेद, क्या स्वर के भेद, स्वर के भेद की बात करते हैं दोस्त। स्वर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, 2 होते हैं। देखिए पहला आपका स्वर क्या है, पहला हमारा क्या दोस्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर, क्या कहते हैं, मूल स्वर। इसी मूल स्वर को क्या कहते हैं आप लोग, देखिए इसी मूल स्वर को क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, क्या लघु। इसी लघु को आप लोग क्या शांत कह सकते हैं, क्या शांत। इसी शांत को आप लोग कह सकते हैं कोमल, क्या दोस्त, कोमल। या इसी का आप लोग कह सकते हैं क्या स्थिर, क्या स्थिर। या इसी के एक नाम और देना चाहते हैं दोस्त, और दे सकते हैं क्या, और एक नाम दे सकते हैं इसी का, एक मात्रिक, क्या एक मात्रिक, मात्रिक। देखिए तो इनकी संख्या की बात करें दोस्त, इनकी संख्या की बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखिए चाहे मूल स्वर रहे, चाहे लघु रहे, चाहे शांत रहे, चाहे कोमल रहे, चाहे स्थिर रहे, चाहे एक मात्रिक है। अब दोस्त इसमें जैसे बात करते कौन कौन आ जाएंगे, जैसे बात करते हैं हम लोग क्या, जैसे हम लोग बात करें क्या, इनकी संख्या 4 होती दोस्त। आपको याद कर लेना है क्या है, छोटा आ है, उसके बाद छोटी ई, ऊ है, और क्या दोस्त री है। कहने के मतलब ये है कि यही आपके 4 क्या है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, शांत स्वर कहते हैं, कोमल कहते हैं, स्थिर कहते हैं, या एक मात्रिक क्या मूल। अब देख बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं, दूसरा क्या आपका दीर्घ है, क्या दोस्त दीर्घ है, क्या दीर्घ। दीर्घ को हम लोग और एक नाम कह सकते हैं आप लोग, क्या इसी का आप लोग गुरु कह सकते हैं, क्या दोस्त गुरु। और एक नाम कहना चाहते हैं इसी का आप लोग संयुक्त कह सकते हैं, क्या संयुक्त। अब देखिए अब इनकी बात करें दोस्त, ए भी क्या होते हैं, ए 2 होते हैं, क्या होते हैं, ए 2 होते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिए ना आप लोग। देखिए YouTube पर दोस्त आपको बताते YouTube पर वर्णमाला की बहुत अच्छी क्लास पढ़ी है। हम पूरे दावे के साथ करें, आप लोग चाहे जहां से पढ़, लेकिन YouTube पर जो यहाँ जो सुपर वाईफाई प्लेटफॉर्म पर जो वर्णमाला का पढ़ा हुआ है, उससे बेटर आप कहीं भी वर्णमाला नहीं पाएंगे। बहुत डीपली पढ़ाया गया, तो आप लोग ना देखो तो जाकर क्लास को देख लेंगे, और जब ना समझ आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखिए अब देखिए दीर्घ या गुरु या संयुक्त की बात, ये 2 होते हैं। एक होता है दोस्त सजाती, क्या होता है सजाती स्वर, क्या सजाती स्वर, और दूसरे की बात करें विजाती, क्या विजाती।
विजाति। अब देखिए सजाति की बात करें दोस्त, इनकी संख्या की बात करें, इनकी 3 होती है। अब इसमें क्या आता है आपका बड़ा आएगा, बड़ी और क्या बड़ाऊ, ये क्या होते हैं दोस्त, ये क्या है सजाती है, क्या है सजाती। और विजाति की बात करें, इसकी संख्या दोस्त कितनी है 4 है, कितनी है 4 है। इसमें आपका क्या ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा और दोस्त क्या औ आ जाएगा, क्या औ आ जाएगा, औ आ जाएंगे। कहने का मतलब ए है, समझते हैं। देखिए यहाँ 4 ए 3 7 हो गए 11। मतलब आपसे कोई पूछे कि स्वरों की संख्या तो आपको क्या बताना 11 बताना। जब तक कुल ना कहे तो आपको क्या स्वरों की संख्या तो आपको बताना 11। तो दोस्त अब पूछा इसमें शांत स्वर, क्या शांत स्वर पूछा है। अब देखिए शांत स्वर समझते हैं। देखिए हम लिखे हैं शांत, छोटा आ, छोटी ई, छोटा और री को क्या शांत स्वर कहते हैं। तो देखिए दोस्त ऑप्शन आपका ए क्या है, सही है। तो ए आपके क्या है, ए आपके क्या है, देखिए इसमें लिखा ए आपका क्या है दीर्घ है, और दीर्घ कौन है सजाती है, क्या है सजाती है। लिखना चाहते तो आप लोग सजाती, सजाती क्या दोस्त सजाती, सजाती। अब देखिए अय क्या है विजाती, क्या है विजाती, विजाती। इसी तरह ओ क्या है दोस्त, ए भी क्या है आपका विजाती, विजाती। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए ताड़न जात व्यंजन है। देखिए दोस्त कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। एक क्वेश्चन बना दे फिर जान जाइएगा, आधे लोग उसी में ना कहते हैं ना निपट जाएंगे। तो निपट जाएंगे मतलब पता ही नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि आप लोग देखिए ताड़न जात। अब देखिए अब ताड़न जात भाई, अब आप लोग ताड़न जात देखिए नाम तो सुने होंगे लेकिन किसी और नाम सुने होंगे। देखिए दोस्त आप लोग चाहे इसको ताड़न जात कर दीजिए, ताड़न जात, या इसी का आप लोग सुने होंगे इसी कहते द्विगुण, क्या दोस्त द्विगुण, या इसी का आप लोग एक नाम और जानते उत्क्षिप्त, क्या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। देखिए फिर लिखते हैं। देखिए दोस्त इसको आप लोग कह सकते हैं द्विगुण, क्या द्विगुण व्यंजन, या इसी का आप लोग कहते हैं ताड़न जात, क्या ताड़न जात, या इसी का उत्क्षिप्त, क्या कहते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। वैसे नहीं भाई, उत्क्षिप्त। देखिए दोस्त अब आप देखिए आप लोग द्विगुण सुने होंगे, द्विगुण हमारे कौन आते हैं आपका क्या डा आ जाता और क्या आता है ढा आ जाता, क्या डा और ढा आता है। तो वही नाम बदल दिया है। तो ला क्या है, ला बताए दोस्त, ला अब क्या है पार्श्विक, क्या है पार्श्विक। आप लोग सुने होंगे क्या है पार्श्विक है। ला कौन सा स्वर है पार्श्विक व्यंजन, कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं। अब रा की बात करते हैं दोस्त, रा हमारा क्या प्रकंपित है, क्या है प्रकंपित है, क्या प्रकंपित है। अब देखिए उसके बाद सॉरी सही था भाई, इसमें डाट नहीं लगा है। उसके बाद डा क्या है दोस्त, अब देखिए थोड़ा सा अंतर और क्या है ताड़न। कहने का मतलब है कि ऑप्शन आपका क्या है डी दोस्त सही है, क्या डी सही है। तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पयोद में कौन सी संधि है, मतलब पयोद में बताना दोस्त कौन सी संधि। पहला ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं, पहला क्या है स्वर, बी की बात करते हैं व्यंजन, सी की बात करते हैं विसर्ग, और डी की बात गुण संधि। पता है दोस्त पयोद, पयोद में कौन सी संधि है। देखिए पयोद में अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, जैसे पयोद हो गया। अब ना समझ पाए आप लोग इसी तरह मनोज सुने होंगे, क्या मनोज सुने होंगे। तो देखिए दोस्त पयोद में जब इसका विच्छेद आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे पयः प्लस क्या कर देंगे द। इसी तरह दोस्त मनोज क्या होता है मनः प्लस ज। तो कहने का मतलब दिखा क्या विसर्ग है, तो आपको कुछ करना नहीं, ऑप्शन आपका क्या है सी सही है। देखिए स्वर संध कितने होते हैं दोस्त 5 होते हैं, आपको बताया गया होगा। देखिए स्वर संध 5 होते हैं, दीर्घ होता है, गुण होता है, यड़ होता है, अयाद होता है और वृद्ध होता है। अब इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन दोस्त सही है, तो ऑप्शन आपका क्या है सी सही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तरनी तनुजा तट तमार तरुअर बहुछाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो बताना दोस्त इसमें कौन सा रस है, क्या रस है। तो देखिए आपको बता दिया गया है। देखिए तरनी तनुजा तट तमार तरुअर बहुछाए
झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो बताना है शांत रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, वीर रस। देखिए दोस्त वहां आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो देखिए दोस्त अब इसका मतलब इसमें भयानक की बात है नहीं तो वीर की बात है नहीं। अब या तो श्रृंगार होगा या तो शांत होगा, या तो श्रृंगार होगा या तो शांत होगा। देखिए श्रृंगार किसे कहते हैं? जहां नायक नायिका के प्रेम संबंधी उल्लेख किया जाए उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार कहते हैं। क्या? श्रृंगार कहते हैं। अब श्रृंगार भी जहां नायक नायिका का उल्लेख किया जाए उसे श्रृंगार कहते हैं। अब श्रृंगार दो प्रकार के बताए हैं, एक होता है संयोग और क्या होता है? वियोग होता है। संयोग में क्या होता है दोस्त? नायक नायिका क्या मिलन का उल्लेख किया जाता है, और वियोग की बात करें नायक नायिका के अलगाव का उल्लेख किया जाता है। और शांत में क्या? जहां मतलब सभी प्रकार की मोहमाया से भंग होकर उल्लेख कर दिया है वहां क्या होता है? शांत रस होता है। तो दोस्त यहाँ शांत भी नहीं, क्या है? शांत भी नहीं है, तो कौन सा है? श्रृंगार। क्या दोस्त? श्रृंगार। थोड़ा सा श्रृंगार आप लोग ऐसे ना, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है दोस्त, आप लोग थोड़ा सा श्रृंगार को बना लेंगे क्योंकि श्रृंगार में ए रेफ नहीं लगाया जाता जिसको हम लोग रकार कहते हैं। क्या दोस्त? तो श्रृंगार क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार को दोस्त ऐसे कर लेंगे, क्या? श्रृंगार। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका क्या है? बी सही है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 पढ़िए। कबीर सोई पीर हैं जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिल बेपीर। बताएं यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक। पहले थोड़ा सा हम लोग परिभाषा की बात करते हैं दोस्त, परिभाषा की बात करते हैं। देखिए यमक किसे कहते हैं? जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो, और अर्थ भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ क्या होता है दोस्त? वहाँ होता है यमक अलंकार। श्रेष्ठ की बात करते हैं जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो दोस्त, वहाँ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं उपमा में क्या होता है दोस्त? तुलना किया जाए, जहाँ उपमेय और उपमान में तुलना किया जाए। नेक्स्ट की बात करें रूपक क्या होता है दोस्त? रूपक में जहां उपमेय एवं उपमान में भेद रहित आरोप हो। क्या दोस्त? आरोप हो। अब देखिए आरोप हो, अब थोड़ा सा बच्चे समझ, भेद रहित आरोप कहने के मतलब ये है कि दोस्त जहां तुलना करने वाले शब्द ना है। कहने का मतलब आपको सा, सी, से, सरी से, सम, समान। कहने का मतलब दोस्त ये लोग कहीं भी शब्द ना आए और वहां तुलना का सेंस आए, मतलब तुलना किया जाए लेकिन ये बिना तुलना करने वाले शब्द है, तो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ क्या है? पीर दोस्त, फिर पीर आया है, मतलब एक शब्द क्या? दो शब्द और अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां क्या था? यमक अलंकार। तो दोस्त यहाँ कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या आपका सही है। समझा दोस्त? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि आपका क्या 4 अलंकार भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए, समझ लीजिए हिसाब से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कुंडलिया छंद में किन दो छंदों से मिलकर बनता है? मतलब कुंडलियां बताना दोस्त, कुंडलियां किन दो छंदों से मिलकर बना? पहला है सोरठा और रोला, बी की बात करें सोरठा दोहा और रोला, सी की बात करते हैं दोहा और चौपाई, और डी की बात करें दोहा और सोरठा। तो बताएं दोस्त कुंडलिया किनके संयोग से मिलकर बना है? ये थोड़ा सा हम लोग कुंडलिया की बात करते हैं। क्या यहाँ कुंडलिया की बात करते हैं? कुंडलिया की बात करते हैं दोस्त, पहले समझते हैं कुंडलियम दोस्त क्या होते हैं? 6 चरण होते। क्या
6 चरण होते हैं, 6 चरण। पहला बात याद रखिए। दूसरे की बात करें, मात्रिक छंद है क्या दोस्त, मात्रिक छंद है, क्या है, मात्रिक छंद है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 24 क्या होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती क्या दोस्त, मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, दोहा के बाद रोला, दोहा के बाद रोला के संयोग से, दोहा के बाद रोला आने से, इस लिख लिए, दोहा के बाद रोला आने से, आने से यहाँ लिख देने कुंडलियां बन जाती है क्या दो। अब देखिए, अब इसमें से पूछा क्या, आप समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या लिखा है, हाँ। अब तो दोस्त थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं, उसके बाद अब इसको एक्सप्लेन करें। देखिए थोड़ा सा आप लोग नोट याद कर लेंगे, क्या नोट। अब आपसे सिर्फ क्वेश्चन घुमा दे, इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा वर्णिक छंद है, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या दोस्त, कंफ्यूज। तो आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएं जो आप लोग कभी भी मतलब भूलेंगे नहीं, कौन सा ये मात्रिक छंद है, कौन सा वर्णिक छंद है, क्या कौन सा वर्णिक छंद है, कौन सा मात्रिक है, क्या दोस्त, कौन सा वर्णिक है, कौन सा छंद है। तो आप लोग एक कोड याद कर लेंगे। देखिए आप लोग याद करें, 2 से 4 ने कहा ना बहु दोस्त, देखिए दोस्त 4 ने कहा बहु छापा मात्रा, छापा मात्रा, यहाँ दोस्त मात्रा लिख देने, आप लोग समझ जाएंगे मात्रा। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखे हैं, समझते हैं। देखिए लिखा है, देखिए ये सब क्या है, मात्रिक। देखिए 2 से 4 ने कहा बहु छापा, क्या दोस्त, छापा मात्रा। तो मतलब वो कारण, अब देखिए अब समझते हैं। दोस्त क्या हो गया है, दोस्त आपका दोहा हो गया, क्या दोस्त, दोहा हो गया। नेक्स्ट की बात करें, 60 सोरठा हो गया, क्या हो गया, सोरठा हो गया। अब देखिए 4 से क्या, चौपाई हो गया दोस्त, क्या चौपाई हो गया, क्या चौपाई। नेक्स्ट की बात करें, रस से क्या, चौपाई, सॉरी रस क्या हो गया, देखिए दोस्त दोहा हो गया, सोरठा हो गया, क्या हो गया, उसके बाद 4 चौपाई हो गया, क्या चौपाई हो गया। अब रस हम लोग बात करते हैं, रस क्या दोस्त, रोला हो गया, क्या रोला हो गया। देखिए याद करिए, पहला क्या आपका दोहा हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गया, रोला हो गया। अब का से दोस्त कुंडलिया हो गया, कुंडलिया हो गया, कुंडलिया हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए फिर का, हा से क्या, देखिए का हा, क्या कुंडलिया हो गया, हा से हो गया हर गीत, क्या क्या दोस्त, हर गीत, क्या हर गीत का, हर गीत क्या हो गया। नेक्स्ट की बात करें दोस्त, फिर क्या, बस क्या हो गया, बैरवय हो गया, बैरवय, बैरवय, बैरवय होता है क्या दोस्त, एक मिनट दोस्त, क्या होता है, देखिए क्या बस क्या होता है दोस्त, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें ना, बारवय होता है, क्या होता है, बारवय होता है, बारवय होता है, क्या होता है, बारवय होता है। नेक्स्ट की बात करें, देखिए छस क्या, छप्पय हो गया, छप्पय हो गया। उसे उल्लाला, पहले ऊ दे दोस्त, पहले ऊ है ना, देखिए उल्लाला हो गया, उल्लाला हो गया, और क्या दोस्त, छप्पय हो गया, क्या हो गया, छप्पय। देखिए दोस्त ये सब आपके क्या, देखिए आप समझते हैं। देखिए कहने मतलब ये सब मात्रा, देखिए याद करिए, दोस्त 4 ने कहा बहु छापा मात्रा, जिसे लोग क्या, दोस्त ने कहा, देखिए दोस्त ने कहा बहु छापा मात्रा। देखिए दोस्त क्या हो गया, दोहा, सा से सोरठा, चा से चौपाई, रा से रोला। अब देखिए का से कुंडलियां, हा से हर गीत का, बा से बरवय, ऊ से उल्लाला, छापा से छप्पय। क्या मतलब इतने सब क्या है दोस्त, ये सब क्या है, मात्रिक छंद के उदाहरण है। तो देखिए दोस्त, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए तो बता दिए हैं, यहाँ लिखे दिया गया, दोहम क्या होता है, दोहा और रोला होता है, तो दोहा और रोला, तो ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सूरदास के गुरु कौन थे, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सूरदास के गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है रामानंद, बी की बात करें वल्लभाचार्य, सी की बात करें दोस्त, सी की बात करते हैं क्या, नरहर दास, और डी की बात करें रामदास।
तो बताना है दोस्त सूरदास के गुरु का क्या नाम था। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ शिष्य लिख दे रहे हैं, क्या शिष्य, मतलब इनके कौन कौन शिष्य है यहाँ लिख देना है, हम लिख दे रहे हैं क्या शिष्य। थोड़ा समझते हैं, चलिए देखिए। अब देखिए रामानंद के, देखिए रामानंद के गुरु शिष्य का नाम बताए कौन थे, कबीर थे। कौन दोस्त, इनके कबीर दास थे। कौन, कबीर थे। कौन थे। अब वल्लभाचार्य के शिष्य का बात करें तो कौन थे, सूरदास। कौन दोस्त, सूरदास। कौन थे, सूरदास। नेक्स्ट की बात करते हैं नरहर दास के, कौन थे, नरहर दास के शिष्य की बात करते कौन, तुलसीदास। कौन, तुलसीदास। क्या, तुलसीदास। क्या दोस्त, तुलसीदास। अब देखिए रामादास तो ऐसे कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आप लोग लिखना चाहते हैं दोस्त, क्या लिखना चाहते हैं, तो इनके शिष्य का क्या नाम था, इनके शिष्य का नाम था अंबादास। क्या था, अंबादास। देखिए एक बहुत चर्चित नहीं है, अंबादास। क्या, अंबादास। थोड़ा सा एक पॉइंट और दोस्त बढ़ा लेंगे आप लोग, मीरा। क्या, मीरा के गुरु। मीरा गुरु कौन थे दोस्त, बताएं। इनके गुरु कौन थे, रैदास थे। कौन थे, रैदास। क्या, रैदास। तो दोस्त आपको थोड़ा सा इसको, कौन थे, रैदास। तो दोस्त इसमें पूछा सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है। दोस्त आप लोग इसके देखिए यहाँ से क्वेश्चन बराबर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इन चारों को याद ही कर लें। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18वां नंबर देखिए लिखा है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, किसकी पंक्ति बताना, एक किसकी पंक्ति। पहला ऑप्शन है कबीरदास, बी की बात करते हैं जयसी, सॉरी जयश्री, भाई क्या लिखा है, जयश्री, अच्छा जयश्री, चलिए कोई बात नहीं ना। सी की बात करते हैं मीराबाई, और डी की बात रसखान। क्या दोस्त, रसखान। तो बताना है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो बताना है दोस्त एक किसकी पंक्ति है, तो बताएं एक किसकी पंक्ति है। चलिए दोस्त एक किसकी है, कबीरदास। क्या है, कबीर की है। किसकी है, कबीर की है। थोड़ा सा आप लोग देखिए कबीर की रचना यहाँ पे दोस्त बताया गया है, जयश्री ना, मीरा की भी रचना है, और रसखान का। थोड़ा सा रचना लिख लेते हैं। देखिए कबीर की एक रचना क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजक। बीजक में 3 खंड थे। क्या दोस्त, क्या था, साखी था, क्या था, साखी था, सबद था, सबद था, और रामायणी था, रामायणी। देखिए दोस्त जयश्री, भाई आप लोग जानते हैं जयश्री, कोई हम तो नहीं जानते भाई, और आप होगा तो मालूम नहीं होगा। देखिए मीरा की बात करें, इनकी रचना है नरसी जी, नरसी जी का मायरा, मायरा, गीत गोविंद, गीत गोविंद। क्या, गीत गोविंद। और क्या बात के दोस्त, राग गोविंद, राग गोविंद। क्या, राग गोविंद। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या, रसखान। रसखान क्या है, सुजान, रसखान सुजान नहीं, प्रेम वाटिका पहले लिख लीजिए, प्रेम वाटिका दोस्त। क्या, और क्या है, रसखान सुजान। सुजान रसखान, रसखान सुजान भाई, सुजान रसखान। तो ऑप्शन में क्या है दोस्त, इसका बी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बात है। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। देखिए आंसूकार मतलब पहला आंसू काव्य के रचनाकार हैं। क्या, रचनाकार। देखिए पहला दोस्त सुमित्रानंदन पंत, बी की बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी की बात कर जयशंकर प्रसाद, और डी सॉरी सी की बात जयशंकर प्रसाद, और डी की बात करते हैं मधुसूदन गुप्त। बताना आंसू किसकी रचना है। क्या दोस्त, आंसू। देखिए पहला नंबर तो आप लोग ए जान जाइए, पहले तो आप लोग ऐसे याद कर ले, ए सभी क्या है, छायावाद के क्या है, छायावाद के कवि हैं, छायावाद कवि। अब कहेंगे सर जी कैसे याद करेंगे, आप लोग एक आसान ट्रिक याद ये कर लीजिए, निराला जयराम सुना। क्या, निराला जय राम सुना। ये दोस्त इतने लोग क्या है, छायावाद के फेमस कवि। कौन है, फेमस कवि। देखिए पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद और नेमिचंद। तो कहने मतलब ये लोग फेमस है। तो देखिए आप लोग ऐसे याद करें, छायावाद निराला जयराम सुना। तो देखिए सूर्यकांत सुमित्रानंद पंत के रचना बताएं भाई, आपको कुछ बताएं। देखिए क्या है, बताते पल्लव गुंजन से स्वर्ण की बीड़ा लो,
युग की अतिमा चिदंबरा को कल का उत्तर दो। बताएंगे, फिर सुनिए। पल्लव गुंजन से स्वर्ण की बीड़ा लो, युग की अतिमा चिदंबरा को कल का उत्तर दो। एक कोड है, पीछे प्रीवियस वाले क्लास में जो पढ़े हैं उसमें डायलॉग। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी दोस्त आपको बताए हैं, अनामिका है, आराधना है, अर्पणा है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है, क्या तुलसीदास है, क्या है तुलसी, इनकी है। और उसके बाद सॉरी जी सही है, जयशंकर प्रसाद दोस्त, जयशंकर प्रसाद बताते हैं। देखिए आप बताएं, एक कोड बताएं। चंदन गुप्ता आई, कंकाल तितली आंसू भाई। चंद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था, ध्रुव स्वामी था, कमायनी था, तो क्या दोस्त है। उसके बाद क्या है, लहर भी था, क्या है लहर है। इसके बाद आंसू। मैथिली गुप्त बता रहे दोस्त, आपको बताओगे साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथवध, भारत भारती, द्वापर, विष्णुप्रिया, क्या दोस्त ये सब क्या है मैथिली गुप्त की रचनाएं हैं। तो दोस्त ये जो आंसू है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की क्या है काव्य है, क्या जयशंकर प्रसाद जी का क्या है काव्य है। तो ऑप्शन आपका क्या है सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। मनुष्य पांव से चलता है, देखिए दोस्त मनुष्य पांव से चलता है, तो आपको कहना मतलब आपका क्या है, देखिए ये पहला वाक्य है और क्या आखिरी वाक्य, तो आपको बताना है कि इसका क्रम क्या है। मनुष्य पांव से चलता है, समुदाय से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, प्राणों से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं। तो दोस्त आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन शायद पीछे होगा, थोड़ा सा देख लें, क्या या व रल है, या व रल है। तो दोस्त या व रल है, इसको एक ऑप्शन बना लेंगे, या व रल। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए मनुष्य पांव से चलता है ना तब उसे यात्रा कहते हैं, क्या तब उसे यात्रा कहते हैं। पहले देखिए मनुष्य पांव से चलता है तब उसे क्या कहते हैं यात्रा कहते हैं। कहने मतलब पहले क्या होना चाहिए दोस्त, वह होने चाहिए, क्या वह। तो देखिए बस एक ही पकड़ेंगे आप लोग, पकड़ने की ज्यादा दिमाग ना लगा। देखिए मनुष्य पांव से चलता है, समुदाय से चलता है तब उसे जीवन नहीं भाई, प्राणों से चलता नहीं तब उसे यात्रा कर। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जब पांव से चलता है तब लिखा तब उसे यात्रा कर। कहने मतलब पहला क्या होना चाहिए, पहले आपका क्या होना चाहिए, वाह होना चाहिए, क्या दोस्त वाह होना चाहिए। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो देखिए ऑप्शन केवल एक में ही है, तो आप लोग ज्यादा वहां परेशान ना हो। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी है। जब भाई पहले ही मिल गया तो आप लोग ज्यादा वहां समय वेस्ट ना किया करिए। तो देखिए यही से आप लोग पढ़ा करिए और मिल जा रहा है। तो देखिए इसको सेट करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी एक वाक्य में उसका कनेक्टर मतलब जोड़ने के रूप में कुछ दिया रहता है। तो आप लोग जब एक ऑप्शन दिखा भाई बाकी और किसी ऑप्शन में था ही नहीं, तो हम लोग कहाँ जाता समय बर्बाद करें, तो हम लोग डायरेक्ट सीख करके आगे निकल जाते हैं। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, आशा करते क्लास अच्छे हैं। तो आप अच्छे क्लासेज आपको इसी तरह मिलते रहे दोस्त। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचती रहे। और आप लोग भाई शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब से क्या हम लोग भी क्या मोटिवेट हो रहते हैं और डेली क्लासेज लाते रहेंगे। तो दोस्त चलते हैं आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल, थैंक यू।